Hi student. Next topic is Heisenberg's uncertainty principle. तो इससे पहले हमने देखा था अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, क्या बताया था डी ब्रॉय ने? इलेक्ट्रॉन शोज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल शो वेव नेचर। मतलब जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, माइक्रो जैसे इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर क्या होता है, उसका पार्टिकल नेचर तो है ही, साथ में क्या होता है उसका वेव नेचर भी बताया था। किसने? डे ब्रॉय ने। किसको बताया था? वेव नेचर को बताया था। ठीक है। अब जो हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल था, तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग क्या बताया? तो जो जो माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स, हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की। क्या बताया था हाइजेनबर्ग ने? लाइक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, जो इनकी जो पोजीशन है, पोजीशन और मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम हम एक्यूरेट एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब कि हमें मेज़र करना है किसको? इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को और इसके मोमेंटम को, तो एक साथ हम इसको मेज़र नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या होगा, जब एक को हम एक्यूरेट कैलकुलेट करेंगे तो अगले में क्या होगा? अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब इसको करेंगे तो इसके अंदर क्या होगी? अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मतलब क्या होता है, एक साथ दोनों की पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेट एक ही टाइम पर हम कैलकुलेट मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों। तो इसका जो प्रिंसिपल था वो क्या था? इन्होंने बताया था इट इज़ नॉट पॉसिबल to measure simultaneously the position and momentum of microscopic particle with absolute accuracy और certainty। ठीक है। तो मतलब क्या होता है? इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। मतलब एक साथ एक ही टाइम में हम क्या होता है, पोजीशन और मोमेंटम किसके? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एक साथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या दी थी बच्चों? एक इक्वेशन दी थी। क्या दी थी? इक्वेशन दी थी। इक्वेशन क्या दी? डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इज इक्वल h/4π। ये क्या थी? इक्वेशन थी किसकी? हाइजेनबर्ग की। और इन्होंने किस, देखो क्या थी? डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल 4/2π। ठीक है। डेल एक्स यहाँ क्या है? एरर इन पोजीशन। ये क्या है? डेल एक्स इज इक्वल टू यहाँ क्या है बच्चों? एरर इन पोजीशन, डेल एक्स। और डेल पी यहाँ क्या है? एरर इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? डेल पी। एच यहाँ क्या है? प्लांक कांस्टेंट। ठीक है। जिसकी वैल्यू वही होती है कितनी? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है बच्चों। अब देखो क्या होता है, अब इसको देखिए। अब ऐसा किस लिए होता है कि हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एक साथ ही एक्यूरेसी से हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते? अब जैसे देखिए, अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन है। अपने पास क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे हम क्या डालते हैं? लाइट डालते हैं। क्या डालते हैं इस पर? लाइट, ए बीम ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट बीम इस पर डालते हैं। तो अब क्या होगा? जो लाइट है इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगी, जैसा कि इसमें होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है। ठीक है। ये लाइट क्या होगी? इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगी। अब जब लाइट इस पर आएगी तो इस इलेक्ट्रॉन की हम पोजीशन को एक्यूरेट डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें ये पता लग जाएगा कि इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा? डेल एक्स, तो हम इसकी जो पोजीशन है
उसको हम एक्यूरेट कैलकुलेट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डेल एक्स जो यहाँ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डिक्रीज होगी, क्योंकि हमें एक्यूरेसी का पता चल गया, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन था उसका पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है। तो डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। तो डेल एक्स तो यहाँ क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि पोजीशन अपने को एक्यूरेट पता चल गई। लेकिन जब डेल एक्स जब जिस लाइट से जब इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है, जो उसकी स्पीड है इलेक्ट्रॉन की, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जो उसके जो वेलोसिटी पहले थी उससे ज़्यादा अब इंक्रीज़ हो जाएगी। तो वो अब इस वेलोसिटी को हम एक्यूरेट हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, जो इसकी जो डेल वी है, इसकी जो वी है, इसकी क्या है, स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन की, वो कैसी हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, अब हम वेलोसिटी को एक्यूरेट कैलकुलेट मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब डेल एक्स तो डिक्रीज होगा और डेल भी यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और पी क्या होता है, मोमेंटम, और पी को हम जानते हैं, कैसे लिखते हैं, पी को हम पी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एम वी। तो इसको लिखते हैं कैसे, हम डेल पी को कैसे लिखते हैं, डेल पी को एम डेल वी क्यों लिखते हैं, क्योंकि मास तो फिक्स होगा किसी पार्टिकल का, उसकी हमेशा क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, क्या होती है, हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, अब तो इसका मतलब आया समझ में। ठीक है, तो इसलिए हम क्या होता है, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को हम उसके एक्यूरेट उसके पोजीशन को और उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं बच्चों, देखो डेल एक्स से डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। अब हमने देखा कि हमने मान लिया डेल पी कॉन्स्टेंट मान लिया, ठीक है, डेल पी कितना मान लिया, फिक्स मान लिया। ठीक है, डेल पी कॉन्स्टेंट मान लिया, तो कैसे लिख देंगे, कैसे लिख सकते हैं इसको, डेल एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल पी। ठीक है, अब डेल पी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0। जब हम डेल पी की वैल्यू 0 रखेंगे तो डेल एक्स कितना आएगा इधर बच्चों, डेल एक्स कितना आएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट आएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या है, जब हम पी को हमने कैलकुलेट किया एक्यूरेट, ठीक है, जब वो पी मोमेंटम को हमने एक्यूरेट मेज़र किया तो डेल एक्स कितना हो गया बच्चों, इनफाइनाइट हो गया। यदि हम पोजीशन को हम कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ डेल एक्स की वैल्यू कितने रखेंगे, 0 रखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल पी कितना आ जाएगा बच्चों, डेल पी भी कितना आएगा, फिर इनफाइनाइट आएगा। मतलब हम किसी इन दोनों में से किसी एक को ही एक्यूरेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये था किसका प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो जो बोर थ्योरी थी, बोर ने किस बात को बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वेल डिफाइंड पाथ में क्या होता है, रिवॉल्व करता है, एक फिक्स पाथ होता है, इसका फिक्स क्या होती है, वेलोसिटी होती है। ठीक है, अब लेकिन हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या था, जब हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल आया तो इसके अकॉर्डिंग हम ओनली क्या बता सकते हैं, एटम में एक कोई फिक्स पाथ नहीं होता। इसके अकॉर्डिंग क्या है, अभी हमें इस बात को पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स पाथ नहीं होता। ओनली हम एटम में क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की किसकी बात कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिक्स पोजीशन और फिक्स स्पीड को हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो एटम में हम ओनली किसकी बात करेंगे बच्चों, उसकी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जहाँ मैक्सिमम संभावना है, उसी को हम कैलकुलेट, उसी को हम मेज़र करेंगे, उसी की बात हम करेंगे। ठीक है ना, तो ये था किसका प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो किस बात को बता रहा था कि हम बस इतना ध्यान रखना कि माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, उनके एक साथ हम पोजीशन को, उसकी वेलोसिटी को हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जब एक को सही कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे में क्या हो जाएगी बच्चों, अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसको लिखते क्या, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी बच्चों, क्या है, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। ओके, तो ध्यान रखना इसको। ओके।